मौसम की तब्दीली की वजह से अगर आपका चेहरा भी बहुत ज्यादा काला लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आप अपनी जिल्द को चमका सकते हैं, कोरियन जैसा ग्लो दे सकते हैं, और वो भी घर बैठे। आज मैं बहुत ही आसान सी कोरियन क्रीम बनाना सिखाऊंगी, स्क्रब बनाना सिखाऊंगी, क्लींजिंग और मास्क वगैरह भी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको यूज करके अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा गोरा बना लीजिएगा, और वो भी सिर्फ 15 मिनट। सब पूछते रह जाएंगे कि ऐसा क्या लगाया है जो आपका चेहरा गोरा लग रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तैयार करूंगी बॉडी व्हाइटनिंग क्रीम, जिसको यूज करने से आपकी पूरी बॉडी चांदी की तरह चमकने शुरू हो जाएगी। आज मैं आपके लिए बेकिंग सोडा क्रीम घर पे बनाने जा रही हूँ। ये क्रीम ना सिर्फ आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हैं बल्कि हाथों और पाँव के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके हाथ और पाँव चांदी की तरह चमकने शुरू हो जाएंगे। आप इसके पाँव के नीचे वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं ताकि जितने भी आपके पाँव के क्रैक हील्स हैं वो भी खत्म हो जाए और आपके जो पैर चमकने शुरू हो जाए। बेकिंग सोडा क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले सिल पत्थर में एक बड़ा चमचा बेकिंग सोडा का डालकर इसको अच्छे तरीके से मसलिएगा ताकि ये जकजान हो जाए। बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लींजर है जो डेड स्किन को खत्म करता है, जो स्किन से मैल कुचैल को खत्म करता है और कालापन दूर करता है। इसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल शामिल कर लें। नारियल का तेल जिल्द को गहराई से नमी देता है, खुश्की को खत्म करता है, जिल्द नरम और मुलायम बनाता है। नारियल का तेल आपने इतना ऐड करना है कि हमारी ये रनी कंसिस्टेंसी में एक क्रीम तैयार हो जाए। इसको इतना मिक्स करें कि ये जकजान हो जाए। आप इसके अंदर एक व्हाइटनिंग कैप्सूल को भी ऐड कर सकते हैं। व्हाइटनिंग कैप्सूल शामिल करने से आपकी जिल्द को ब्राइट करने में मदद करेगा, जिल्द को साफ और फ्रेश कर देगा। अब हमारे पास बहुत ही लचकीली सी क्रीम तैयार हो गई है। इस क्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लें और इसको आप रूम टेम्परेचर में 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जिस्म के किसी हिस्से में भी स्किन को आप गोरा करना चाहती हैं तो इसका मसाज करें। मसाज करने से पहले थोड़ी सी एलोवेरा जेल को लाजमी लगा लें। एलोवेरा जेल का पहले मसाज करें, उसके बाद बेकिंग सोडा क्रीम लगाकर मसाज करें। इससे डेड स्किन हट जाएगी और स्किन फेयर दिखेगी। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद अपने हाथ पैर पाँव जिधर भी आपने इसको अप्लाई किया होगा वॉश कर लें। आप फौरन महसूस करेंगे आपकी जिल्द नरम, मुलायम और खूबसूरत नजर आने लग गई है। इस क्रीम को यूज करने से आपको 15 से 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। इस टोटके को आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। हाथों और पाँव के अलावा बॉडी के अगर किसी हिस्से में भी आप इस क्रीम को यूज करना चाहती हैं तो आपने इसका पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है, क्योंकि बेकिंग सोडा किसी को सूट नहीं भी करता। नेक्स्ट रेमेडी पूरी बॉडी के साथ साथ आप अपने चेहरे के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन ग्लो पाने के लिए बहुत जबरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन को देगा व्हाइटनिंग और ग्लोइंग। सबसे पहले आपने सिल पत्थर में एक बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डालनी है। पीसी हुई चीनी नेचुरल स्क्रब है जो हमारी स्किन से डेड स्किन को खत्म करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को ग्लो देता है और साथ स्किन के ऊपर से जुर्म का खात्मा करता है। सिल पत्थर के साथ इसको अच्छे तरीके से पीस लें। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें एक बड़ा चमचा कॉफी पाउडर को डाल के दोबारा इसको अच्छे तरीके से पीसे। कॉफी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, स्किन को टाइट करती है, चेहरे को फ्रेश और ब्राइट बनाती है। जब ये फाइन पाउडर तैयार हो जाए तो इसमें थोड़ी सी शहद को ऐड करें। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, खुश्की को खत्म करता है, स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। इसके बाद इसके अंदर बॉडी शावर को मिक्स करें। अगर आपने इसको अपनी बॉडी के ऊपर मसाज करना है तो आपने इसके अंदर बॉडी शावर मिक्स करना है, लेकिन अगर आपने इसको चेहरे के ऊपर लगाना है तो आपने इसके अंदर फेस वॉश को ऐड करना है। हाथों के ऊपर लगाना है तो हैंड वॉश को डालना है। डालने के बाद ये टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। इसके अंदर एक अदद व्हाइटनिंग कैप्सूल को भी ऐड कर सकते हैं। व्हाइटनिंग कैप्सूल स्किन को व्हाइट करता है, रंगत को निखारता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले और एक हमवार सी स्ट्रेची सी क्रीम तैयार कर लें। इसको एक साफ कंटेनर में निकाल के रख लें। इस्तेमाल से पहले थोड़ी सी मिकदार अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, हाथों के साथ सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अगर ये आपके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा स्टिकी लगता है तो आप इससे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी अपने चेहरे के ऊपर लगाकर बाद में मसाज भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट मसाज करें और फिर छोड़ दें। 15 से 20 मिनट बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। अगर आप इसको बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर बॉडी को आप तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा इसको वॉश कर लें। आप इसको अपनी बॉडी के एक बॉडी पार्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन के ऊपर से मैल कुचल खत्म हो जाए और स्किन ब्राइट हो जाए। स्क्रब और क्रीम लगाने के बाद अब बारी आ जाती है स्किन को क्लीन करने की। क्लींजर बनाने जा रही हूँ, बहुत ही जबरदस्त नेचुरल क्लींजर। आपकी जिल्द को करेगा साफ, नरम, मुलायम और चमकदार और गोरा, जुर्म से फ्री। सबसे पहले आधा कप दही ले लें और इसको एक ग्लास बाउल में ऐड कर लें। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो डेड स्किन को खत्म करता है, जिल्द के ऊपर कुदरती चमक लाता है, जिल्द को गोरा करता है और चमकदार बनाता है।
है। जितनी मिकदार में हमने दही को डाला होगा इतनी ही मिकदार में एलोवेरा जेल शामिल करें। आपने इसके अंदर मार्केट वाली एलोवेरा जेल शामिल करनी है। एलोवेरा जेल गहराई से नमी फराहम करता है, खुश्की को खत्म करता है, स्किन को नरम, हमवार और स्मूथ बनाता है। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि दही अलग हो जाए और इसका पानी अलग हो जाए। ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होता है जब हम इसके अंदर मार्केट वाली एलोवेरा जेल को डालें, तो फिर ये दही अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल डालते हैं तो वो दूसरी रेमेडी बन जाती है। अब अलग से एक साफ बाउल पर कॉटन का कपड़ा रखें और इस मिक्सचर को उसके अंदर डालकर दबा दबा कर इसका पानी अलग कर लें और जो कपड़े में दही बचा होगा उसको अलग से एक बाउल में ऐड कर। जो पानी बचा होगा उसमें हाफ लेमन को निचोड़ लें। लेमन की मिकदार आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है, जिल्द को रोशन करता है, दाग धब्बों को कम करके चेहरे को गोरा करता है। इसके बाद एक खाने का चमचा ग्लिसरीन शामिल करें। ग्लिसरीन जिल्द को नमी फराहम करती है, खुश्की खत्म करती है और जिल्द को नरम और मुलायम बनाती है। अब एक कॉटन पैड को इस मिक्सचर में डुबोकर चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता लगाएं और स्किन को डीप क्लीन करें। आप अपने चेहरे के ऊपर फौरन ताजगी महसूस करेंगे। अगले मरहले में जो गाढ़ी दही हमने अलग की होगी उसको अलग से एक बाउल में शामिल करें और उसमें एक चुटकी बेसन शामिल करें। बेसन जिल्द को साफ करता है, अजाफी तेल को कंट्रोल करता है, रंगत को निखारता है, गुरियों का खात्मा करता है। इस पेस्ट का मास्क बनाकर अपने चेहरे के ऊपर लगा लें। 15 से 20 मिनट लगा रहने दें और 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी के साथ धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से आपकी जिल्द कुदरती तौर पर साफ, नरम और चमकदार हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।